जय श्री कृष्ण। एक योगी की आत्मकथा, अध्याय 9, भाग 2। परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे जगन माता के परम भक्त मास्टर महाशय के सानिध्य में योगानंद जी ने भी माता जगत जननी के साक्षात दर्शन किए और उनके सानिध्य में उनके साथ कई तीर्थ यात्राएं भी की। तो चलिए आगे जानते हैं कि योगानंद जी और मास्टर महाशय माता जगत जननी के प्रेम भक्ति में कितना डूबे हैं। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे और मेरा आनंद फीका हो गया जब एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मास्टर महाशय की मेरे कान में यह फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मग्न उस घमंडी को सुनाई नहीं दी। मैंने इस बारे में जगन माता को बता दिया है। उन्हें भी हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है। उन्होंने वचन दिया है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे, वे इस आदमी को एक आवश्यक काम याद दिला देंगी। मेरी दृष्टि उस मुक्ति स्थल पर ही लगी रही। उसके लाल द्वार पर पहुंचते ही अपना अधूरा वाक्य भी पूरा किए बिना और कुछ भी कहे बिना वह व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया। विक्षुब्ध वातावरण में फिर से शांति छा गई। एक अन्य दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था। एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास जाकर खड़ा हो गया और वहां ढोलक करताल के शोर में जोर जोर से कीर्तन करते लोगों को मन ही मन कोसने लगा। केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में भक्ति का कितना अभाव है, मैं मन ही मन सोच रहा था। अचानक मास्टर महाशय को तेज कदमों से अपनी ओर आते देख मैं विस्मित हो गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उन संत ने मेरे प्रश्न की ओर कोई भी ध्यान ना देकर सीधे मेरे मन के विचार का उत्तर दिया। क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों ना लिया हो, मधुर ही लगता है, चाहे वह मुंह अज्ञानी का हो या ज्ञानी का। उन्होंने स्नेह पूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंक में भर लिया। उनके जादू के गलीचे पर सवार होकर मैं तुरंत जगत जननी के दयामयी सानिध्य में पहुंच गया। क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन दोपहर में एकांत प्रिय मास्टर महाशय से यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। मैं सहमत हो गया। किसी भी कारण से क्यों ना हो, उनके सानिध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त ही था। द्रुत गति से चलते हुए थोड़ी ही देर में हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने उत्कंठा से जल कुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर बैठने का इशारा किया। यहाँ कुछ देर बैठते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। हाँ, यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव प्रायः कहते थे कि जहाँ जल हो वहाँ थोड़ा ध्यान करो। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के एक कक्ष में गए जहाँ एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड्स के चित्र भी दिखाए जा रहे थे, किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस थे। तो ये है वह बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मैं अधीर हो उठा, परंतु चेहरे पर उकताहट का कोई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता था। इतने में वे चुपचाप मेरी ओर झुके। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा। मैंने यह बात जगत जननी को बता दी है और उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी
बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और पुनः तब तक नहीं जलेगी जब तक हम दोनों यहाँ से खिसक न लें। जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी यह फुसफुसाहट समाप्त हुई, कक्ष में अंधेरा छा गया। अब तक ऊंची आवाज में जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई और फिर उन्होंने कहा, इस कक्ष की विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने समय में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे। बरामदे में से जाते हुए मैंने पलटकर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी। उसी के साथ मुझ पर एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई, जैसे ध्वनि यंत्र में कुछ खराबी आ जाने पर आधुनिक सिनेमा भी मूक चलचित्र बन जाते हैं। उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार के द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोट दिया। पद यात्री ट्रॉम गाड़ियां, मोटर कारें, बैलगाड़ियां, लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियां, सब बिना कोई आवाज किए इधर से उधर आ जा रहे थे। मैं अपने पीछे दाएं बाएं सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने के दृश्य। मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई थी। कोलकाता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज किए चल रहा था। राख की पतली परत के नीचे नजर आने वाली अग्नि की दीप्ति के समान मध्यम प्रभा सारे परिदृश्य में व्याप्त थी। मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान अनेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी, जबकि अन्य परछाइयां बिना किसी आवाज के इधर उधर आ जा रही थी। कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे मेरी ओर आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधे देखा, परंतु उनमें पहचान का कोई संकेत तक नहीं था। इस अद्वितीय मूक नाटक ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद से विभोर कर दिया। मैं किसी आनंद अमृत के झरने से जी भरकर अमृत पान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कर्म कर्कश कोलाहल मेरी अनिच्छुक श्रवणेंद्रियों पर टूट पड़ा। मैं लड़खड़ाया जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वप्न से निष्ठापूर्वक मुझे जगा दिया हो। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूँ कि यह दूसरा बायोस्कोप तुम्हें अच्छा लगा। वे मुस्कुरा रहे थे। मैं कृतज्ञतावश उनके सामने भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। उन्होंने कहा, अब तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते। तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित हैं। मैं जगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को नहीं छूने दूंगा। यदि किसी ने सीधे साधे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड़ भरे फुटपाथ से दूर जाते हुए देखा होगा तो उसे अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं। मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थी। तुच्छ शब्दों में उनकी महान कृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए यह विचार मेरे मन में आए बिना नहीं रहता कि क्या मास्टर महाशय और अन्य संत जनों को जिनसे मैं मिला था उस समय यह ज्ञात होगा कि अनेक वर्षोपरांत मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनके भगवत भक्ति रस से ओतप्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा। उन्हें इसका पूर्वाज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ना ही मैं सोचता हूँ कि मेरे पाठकों को होगा जो यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है।
चूंकि पर ब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य हैं, इसीलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया है। सगुण साकार ईश्वर और निर्गुण निराकार ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन वेदों और श्रीमद् भगवत गीता में किया गया है। परस्पर विरोधी विचारों का यह मिलाप हृदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही हैं। ईश्वर में आश्रय लेना और ईश्वरीय अनुकंपा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव यानी शरणागति वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के ही पथ हैं। मास्टर महाशय एवं अन्य सभी संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है कि वे पूर्णतः उस ईश्वर पर निर्भर हैं जो एकमात्र आधार और एकमात्र विधाता है। चूंकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, अतः ईश्वर के साथ समस्वर होने वाला या उनमें मग्न होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है। सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन माता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियां स्पष्ट हुई। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्मदर्शिता के औचित्य को ना लगाया होता, तो क्या आकाश अभिजीत और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता? महत्वपूर्ण और महत्वहीन, इसका भेद प्रभु के लिए निश्चय ही अज्ञात है। अन्यथा एक सुई के अभाव में भी पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए।